जनरल सिन्हा, ये चिट्ठी जो है, इनफैक्ट के सिन्हा से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन मनोज काका भी हमारे साथ बने हुए हैं और हारिस जुनैद साहब। ये चिट्ठी, इसमें सारे इस्लाम के बारे में सारी चीज़ें बताई गई है, बाकायदा एक आध जगह आयत को भी मेंशन किया गया है, फिर उस बात का भी जिक्र किया है। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये बात कहते रहते हैं कि एक दिन जो है यहाँ पर झंडा लहराएगा, वो झंडा लहराएगा जो पूरी दुनिया में लहराएगा। ऐसे कई लोग होंगे जो इस चिट्ठी को देखकर आज प्रसन्न भी हो रहे होंगे। बहुत कम लोग हैं लेकिन होंगे। क्या अभी आवाज नहीं आ रही है? जुनैद साहब, कुछ आज कुछ आज कनेक्शन का इशू हो रहा है। हाँ जुनैद साहब, सुन पा रहे हैं ना मुझे? बिल्कुल। आपने वो चिट्ठी पढ़ी? हाँ, मैं शुरू की बात पर अपनी बात। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। मैंने जो समझा है, शायद आप अलकायदा की चिट्ठी के बारे में बात कर रहे हैं। सही है। हाँ, देखिए, मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि जाहिर सी बात है कि हम किसी को ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो मुसलमान नहीं है। जो भी कलमा पढ़ रहा है वो मुसलमान है। हमें किसी को हक़ नहीं है कि किसी को हम काफिर कहें। जाहिर सी बात है कि जो मुसलमान अपने आप को कहता है वो मुसलमान है। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, इसकी निगहबानी, इसकी पासदारी, ये हमें इस्लाम सिखाता है कि लॉ ऑफ द लैंड की सिर्फ हिफाजत नहीं की जाए, अपने मुल्क के लिए जान की बाजी लगा दी जाए। जाहिर सी बात है कि जो हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ भी मसाइल हैं, हम चाहते हैं ये हैं कि उसका सद्दबाब हो, वो ख़त्म हो। जाहिर सी बात है कि चूँकि अल्लाह के रसूल का जो मामला है तमाम मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम कुछ कह तो नहीं सकते उसके बारे में। अपने जो मुसलमानों के जो अलग अलग जगहों के रिएक्शंस हैं उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। हम इतनी सी बात ज़रूर कह रहे हैं कि हमारा मुल्क जो कुछ भी एक्शन ले, यहाँ के मुसलमानों को सामने रख करके ले। आप अलकायदा को कह रहे हैं कि ये मुसलमानों, ये मुसलमान हैं। अलकायदा में हर वो शख्स जो आतंकी है, जो पूरी दुनिया को तबाह नेस्त नाबूद कर देने के ऊपर तुला हुआ है, खुद तो अब ख़त्म हो चुका है, वो मुसलमान है, वो पैरोकारी करेगा इस्लाम की। आप ये कह रहे हैं हारिस साहब? नहीं, देखिए, मेरा अपना अप्रोच ये है कि मैं किसी को भी, चूँकि मैं कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन अलकायदा की जो हरकतें हैं, जो शुरू में आपने बात कही थी कि बच्चों का कत्ल कर देना, ये कर देना, ज़ाहिर पर उग्रवाद तो इस्लाम नहीं है। इस्लाम तक का तो मतलब ही होता है सलाम, पीस और सलामती है, तो उसका उग्रवाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस वजह से अलकायदा गलत है और हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम इदारों ने उसके ख़िलाफ़ फतवा दे रखा है कि अलकायदा दहशतगर्द तंजीम है और उससे न कोई ताल्लुक़ है। इसका सिरे से मैं उसकी फेवर में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अलग से एक बात कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जो मुसलमानों के अंदर जो बातें आई, मैं उसके हवाले से कह रहा हूँ कि मैं उस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। बहुत से ममालिक ने ख़त भेजा, यहाँ के सफ़ीर को बुला करके बात की, मैं उस सिलसिले में मैंने बात की है। जो कोई हुकूमत है, जो यूएन की ने जिसको तस्लीम कर रखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे सरफिरे और दहशतगर्द तंजीमों की मैं बात नहीं मैं कर रहा हूँ। लेकिन शुरुआत में वो बड़ा कंफ्यूजिंग था कि जो अपने आप को मुसलमान कहता है उसको मुसलमान मान लेना चाहिए, तो ये तो अपने आप को सबसे बड़ा मुसलमान कहते हैं। तो मैं थोड़ा सा पसुपेश में आ गई कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। एक सेकंड फिरोज बख्श साहब, उससे पहले रुक जाइए ना। नहीं सर प्लीज एक सेकंड। जनरल सिन्हा, अलकायदा को ऐसा लग रहा है जैसे ये एक बैसाखी मिल गई है। उसे लग रहा है कि इससे उसके मॉड्यूल में काम करने वाले बहुत से जुड़ जाएंगे। हारिस साहब एक सेकंड रुक जाइए। जनरल सिन्हा, ये जो तस्वीरें उसने देखी होगी, जनरल सिन्हा, हाथों में पत्थर है, मकसद कुछ और है, तो उसे लगा होगा कि यहाँ पर तो एंट्री कर लेनी चाहिए। देखिए रूबिका, जो आप सवाल कह रही हैं, खास करके आज जो अलकायदा का ये लेटर आने के बाद जिसमें उन्होंने कहा फाइट फॉर ऑनर ऑफ प्रॉफिट, उसके आड़ में वो क्या करना चाहता है? फिदायन अटैक करना चाहता है।
वो क्या करना चाहता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर में गजावत हिंद का, जो कि एब्सोल्युटली एक फ्लॉड है और वो मोरलेस खत्म हो चुका है। 120 से 150 आतंकी जिसको यूएन ने डिजिग्नेट किया है। जब आईएस खुरासान प्रोविंस आया तो अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम देखिए क्या चेंज कर दिए। लेटर को जरा ध्यान से पढ़िए, अल कायदा इन द सब कॉन्टिनेंट, इंडिया हटा दिया उन्होंने, द सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से उनको प्रॉब्लम है। तो आपकी जो बात है आज डिस्कशन इसके ऊपर होनी चाहिए। हम, आप, अरुविका, मैं आपको इस पैनल में जितने बैठे हैं सब ने जो प्रॉफिट के ऊपर में कोई भी एक बात भी कही है सब ने उसको नकारा है। ये नहीं होना चाहिए। और मैं यही नहीं कहता कि यदि कोई मुस्लिम देश है जहां पर वो आपको बुलाकर कहते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। प्रॉफिट के ऊपर में कोई बात इंडियन के धरती से नहीं होनी चाहिए, मैं इसको मूल्य मानता हूं। मगर हां, उसकी आड़ में गजावत हिंद का यदि किस तरह से जो आप बात उठा रही हैं, क्योंकि उनकी नजरें कहीं और है, उनका बहाना कोई और है। इस बहाने के पीछे छिप करके एक है जिसके ऊपर में एक्शन ले लिया इंडियन स्टेट ने, उसको आपने अपने पार्टी से बर्खास्त कर दिया। उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं आप? मगर आप जब एक एक्सट्रीम की बात करते हैं, जब आप कहते हैं, जब चाहे वो मुस्लिम इसमें समुदाय में हो या किसी भी अदर समुदाय में हो, जिसको कट्टरता कहते हैं, जिस कट्टरता के लिए आप आज जिस तरह से चीजें हो रही हैं कोई उसको डिनाई नहीं करता। आपने सवाल उठाया कि इस लेटर के बाद क्या किसी मुस्लिम देश ने इसका भर्त्सना की, किसी ने इसके ऊपर बोला? एक देश ने ही बोला है। मुझे आज डिबेट हो रही है, हो सके कोई भी देश अल कायदा के ऊपर में यदि बोलने की हिम्मत रखता है तो फिर मैं मानूंगा। जिस तरह से मैं बोलता हूं कि इस देश के अंदर में किसी को भी प्रॉफिट के, जिसकी भी समुदाय के किसी भी अपशब्द का, किसी भी रॉन्ग चीज का, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन की बात नहीं होनी चाहिए। यह हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जो करना चाहता है अल कायदा वो गजावत हिंद है, वो लाना चाहता है कट्टरता में मुस्लिम शामिल है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, और इस पैनल में मुझे, मेरे को छोड़कर आप उसी मत को मानते हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद के के विचारों को मानते हैं। तो आपने बातें उठाई हैं, आपने बातें बताई हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है रुबिका जब आप इस तरह की डिबेट में इनके मुंह से ये बातें सुनती हैं तो इंडियन जो हमारा देश है उसको एक ढाढ़स बनता है। मगर उतने ही तरीके से जो मेरे भाई साहब सेकंड बातें उठा रहे थे और अपनी जोर से चिल्ला रहे थे और उस आड़ में छिप करके करना चाहते हैं भारत देश के ऊपर में वॉर, वो नहीं होनी चाहिए, वो नहीं चलनी चाहिए। फिर मैं आपसे ही बोल रहा हूँ, मैं आपसे डिबेट करने नहीं आया हूँ। आप पैनल में बैठे हुए दूसरों को सुनिए, वो सारे उसी मत को मानते हैं, उसी मत को जानते हैं। वो ऐसे लोग इस देश को बनाना चाहते हैं, इस देश के ऊपर में है। मैं खुले तौर पे कहता हूँ, आप क्यों नहीं कहते? जो इस पैनल में बैठे हुए लोग दूसरे कहते हैं तो क्यों नहीं कहते आप ये बात? क्यों उनके हार में छिप करके अल कायदा का सपोर्ट करते हैं आप क्यों नहीं कहते हैं कि जितने भी मुस्लिम देश ने, जब उन्होंने हमें बताया कि ये बात जो निपुर शर्मा ने किया गलत है, मैं कहता हूँ गलत है, तो आप ये कहिए कि वो भी कहें। एक सेकंड अब्दुल मन्नान साहब ने अपने तीसरे ही सेंटेंस में अल कायदा को नकार दिया था। अब्दुल मन्नान साहब ने अपने तीसरे ही सेंटेंस में, और इस बात की मैं गवाह हूं, कह दिया था कि अल कायदा की हैसियत क्या है। तो मुझे नहीं पता है जनरल सिन्हा आपने ये बात सुनी कि नहीं सुनी, लेकिन अब्दुल साहब ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था कि इसकी क्या हैसियत, ये होते कौन है। मैं सुना देखिए, ये डिबेट जो है ये अल कायदा के इस चिट्ठी के ऊपर का डिबेट है। ये डिबेट ना कि क्या इस्लाम के अंदर में के ऊपर डिबेट नहीं है, क्योंकि मैं यदि सिक्योरिटी एक्सपर्ट बैठा हूं, यदि मैं सामरिक दृष्टि से इसको देखता हूं तो मैं उस छिपी हुई चीजों को देखता हूं जो ये बताना चाहते हैं। दबी जवान में अल कायदा को आप कायदे नहीं है,
अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक नहीं सर, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं, इस खत में उसने बकायदा जिक्र कर लिया है, वी से विद द हेल्प ऑफ अल्लाह द ऑलमाइटी द सैफरन टेररिस्ट शुड नाउ अवेट देयर एंड इन दिल्ली, बॉम्बे, यूपी एंड गुजरात. They shall find refuge neither in their homes nor in their fortified army cantonments. ये खत में लिखा है गीदड़बापी में. यही रूबिका, मैं यही चीज को इंगित करना चाहता हूँ. आप इसके हेडिंग को पढ़िए, अल कायदा इन द सब कॉन्टिनेंट, लिखते हैं इन द सब कॉन्टिनेंट, और बात करते हैं किस चीज की. सर ये अपने कॉन्टिनेंट में तो रह ना पाए, क्या करेंगे सब कॉन्टिनेंट में. बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना. कोरिया सिटी. कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं. कोरिया सिटी. वो बहुत दूर है. कोरिया सिटी. दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं. कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा. हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो. हाय, बाबा ने भेजा है. कम हियर. कोरिया सिटी. कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी. वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर. जो तुम्हें यहाँ तक ले आया. क्यूरियोसिटी. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.